आदमी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या कहे जवानी के नज़ारों से पूछो। आदमी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या कहे जवानी के नज़ारों से पूछो। आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है, आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन विसापहार में बहुत अच्छी बात कही है कि स्वात्म स्थिता सर्वगता स्वभाव व्यापार विधि विनिवृत्त संघा और प्रबुद्ध कालोप जरावरण्य पायात पायात पुरुषा पुराण। कहते हैं आप ऐसे हो भगवान कि स्वात्मा स्थिता सर्वगता स्वभाव। कहती है आप अपने आप में स्थित हो। हम तो अपने घर में रह जाएं तो हमें बाहर का नहीं दिखता है, आप अपने में स्थित हो, फिर भी कैसे हो सर्वव्यापक हो। क्योंकि ज्ञान कैसा है उनका, कण कण में व्याप्त है। 3 लोक के सकल पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं। और क्या कहा है कि आप व्यापार वेदी विनिवृत्त संज्ञा, आप व्यापारों से रहित हो, फिर भी आप क्या हो, वृत्ति आपकी ऐसी है कि दुनिया को सब कुछ दे रहे हो। या व्यापार नहीं चले तो लोग खुद नहीं खा पाए, लेकिन आप व्यापार के बिना भी पूर्ण हो। और कहते हैं प्रबुद्ध कालोप जरावरण्य, आप बहुत काल तक धीर जीवी हो। इसका मतलब अब वो सिद्ध बन गए और अरिहंत अवस्था में भी थे। जब प्रथम तीर्थंकर की बात आई कि आप दीर्घ जीवी हो, लेकिन फिर भी आप पर बुढ़ापा असर नहीं करता है। क्योंकि कहते हैं कब बचपन अपना बीत जाता है, कब पापा से बाबा हो जाते हैं, कब बुढ़ापे का छापा पड़ता है और जीवन में 80 आते आते तुम्हारी लस्सी बन जाती है और 90 आते आते तुम्हारा सर्वव्यापी हो। इसका मतलब आपका ज्ञान व्यापित है। हमारा और आपका ज्ञान कैसा है? हमारा परोक्ष ज्ञान है। हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। हमारी इंद्रियों में खराबी आ जाए, बाहर के आप समझ गए चश्मे में खराबी आ जाए तो हमें दिखना बंद हो जाए। और लेकिन भगवान आप कैसे हैं? आपका ज्ञान प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष में भी एक देश प्रत्यक्ष नहीं है, सकल प्रत्यक्ष है। आप बिना आवरणों के जानते हैं। आप छायोपशमिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि द्रव्य संग्रह में बड़ी अच्छी बात कही है, दंसन पुब्बम नाणम छदमत्ताणम न दुन्यो भी होगा जुगबम जम्मा केवली नाहे जुगबम तुते दो भी। केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है? एक साथ सकल पदार्थों को जानता है। वो केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त करना है। हम आपकी पूजा फोकट में नहीं कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी बात कही है भक्तांबर में कि उन धनकों से क्या लेना देना जो अपने सेवक को अपने समान नहीं बना देते हैं। लेकिन भगवान हमें उन धनिकों के पास नहीं जाना, क्योंकि उन धनिकों के पास कितना भी जाओ वो धनिक धनिक नहीं बना पाते हैं। आपने भी पढ़ा कि भगवान कार्य की सिद्धि अकेले सोचने से नहीं होती है, और आपके परमात्म रूपी उपलब्धि भी मुझे मात्र नमस्कार करने से नहीं होती है। आपको कहो बच्चे को लाते हो, बोले ढोक दे ढोक दे, ऐसे लगता है जैसे कह रहे हो ठोक दे ठोक दे। आप जबरन उसकी गर्दन पकड़ के झुकाते हो। अरे उसके अंदर नमस्कार का भाव लाओ। आपने अभी पढ़ा होगा कब नमस्कार का भाव आता है? जब इनके गुण हमें प्राप्त हो तो नमस्कार का भाव आता है। आप किसी के साथ बैठे हो ट्रेन में और आपके पास कोई आके बैठ जाए तो आपको क्या लगता है? क्या पता कौन अजनबी कैसा। लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि वो मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा आदमी है,
तो आप क्या कहते हो, आइए आइए पास आइए ना, आप बैठिए ना। आप उसे परिचय देते हैं, उसका परिचय लेते हैं। आपने लौकिक जनों को इतना अपनत्व बनाए जिन पर थोड़ी सी पद को, जो पद भी सच पूछो पद पर आने के बाद आदमी अखबारों में रोज चमकता है और पद से उतर जाए उसी दिन चमकता जिस दिन अंत्येष्टि हो जाए। समझ गए? उसी दिन आता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री। आज क्या हो गया, देवलोक गमन हो गया। पता नहीं इतने पाप और बेईमानी करके गया, देवलोक गमन हुआ या नरक गमन हो गया। लेकिन सब लोगों को तुम लोग देवलोक गमन लिखते हो, स्वर्गवासी लिखते हो। अरे जमीन को तो स्वर्ग नहीं बना पाए। परमात्मा हर बच्चे को परमात्मा की तरह भेजता है निर्विकार, लेकिन हम निर्विकार रहने नहीं देते हैं। तो क्या कहा है कि भगवान नमस्कृति से तुम्हारी उपलब्धि नहीं होगी, अकेले स्तुति से भी नहीं होगी और संस्तुति से भी नहीं होगी, स्मृति से भी अकेले नहीं होगी। जब स्मृति, नमस्कृति और क्या है संस्तुति, हम आपकी श्लोक हमारे दिल से निकले। जो स्वभावते उपजे नाथ सजल मेघते कौन है काज। अकेले पानी से खेती नहीं होती, अकेले बीज से खेती नहीं होती और अकेले किसान से भी खेती नहीं होती। समय पर किसान खेत को जोतता है पहले, उसके बाद बीज डालता है, फिर पानी पड़ता है और पानी के बाद भी जरूरी नहीं कि खेती फल जाए, उसे बहुत खतरे हैं। ज़्यादा बरसात हो जाए तो खेती खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए तो खेती खराब हो जाए और बालें आ भी जाए, उसके बाद कोई जानवर चर जाए, आग लग जाए, कोई और घटना घट जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। तो हम भी परमात्मा पद पाना चाहते हैं तो परमात्मा तुम्हें नमस्कार भी करते हैं, तुम्हारी स्मृति भी रखते हैं। यहीं जाकर घर पर नहीं भूल जाएंगे। रहे सत्संग उन्हीं का, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। हमारी ये कायरता है कि हम आप जैसे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन चित्त में तुम्हें रखेंगे तो एक दिन चमत्कार हो जाएगा। ये चित्त भी तुम जैसा क्या होगा, चित्त चमत्कार हो जाएगा, नमस्कार के योग्य हो जाएगा। तुम इनका वंदन करो, एक दिन तुम भी वंदन के योग्य हो जाओगे। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है और तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, समझे? तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, क्योंकि ये वो हैं जो इनके पास यदि श्रद्धा से आता है, भक्ति से आता है और नमस्कृति अपने आप हो जाती है। यदि स्मृति में ये रहे तो फिर आप कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई आए तो आप मुंह से तो बोलते बहुत खुशी हुई, बहुत दिन बाद आए, आज तो हम धन्य हो गए, लेकिन धन्य होते क्या? अंदर से सोचते कहाँ से कहाँ आ गया। इस आजकल रिश्तेदार भारी लगते हैं तो ध्यान रखना, लेकिन ये वो रिश्तेदार हैं मम गृह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। परमात्मा तुम मेरे हृदय में विराजमान रहोगे, फिर क्या मेरे दुख देखकर तुम शांत बैठोगे? तुम तो 3 लोक के संकट हरते हो। और ध्यान रखना, बाहर के संकट नहीं हरते हैं। बाहर के संकट तो हमारे पाप पुण्य के जो संयोग हैं, जो हमने पहले बांधे थे। कई लोग कहते हैं भगवान ऐसे संकट दिए, इस जन्म के तो आते ही नहीं। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि जितने कसाई से बांधे होंगे उतने दिनों बाद तो उदय में आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो सागरों पर्यंत रुलाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि पापी तो सुखी है, पुण्यात्मा दुखी है। लोग यही देखते हैं ना
कि पापी तो बहुत आजकल मौज में है माता जी, और धर्मात्मा पुण्यात्मा तो बहुत दुखी है। कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं कि ये पूर्व कर्मों की तो श्रृंखला है, पूर्व का किया हुआ अब भोग रहा है, अब अच्छा करेगा तो नियम से अच्छा मिलेगा, और अच्छा ही नहीं मिलेगा। जो ऊंचा बहुत चढ़ रहा है, ध्यान रखना, साइकिल से गिर जाओगे तो क्या खरोंच आएगी। एक व्यक्ति साइकिल खरीदने गया, साइकिल वाले ने कहा कि 3 साल की गारंटी, कोई टूट फूट नहीं होगी, कुछ खराबी नहीं आएगी। वो 2 घंटे बाद बोला तुमने कहा था कि कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई खराबी नहीं आएगी, ये तो खराबी आ गई। इसने कहाँ खराबी, साइकिल तो सही दिख रही। बोला इसने टांग तोड़ दी, इसने हाथ तोड़ दिया, तुमने कहा था कोई टूट फूट नहीं होगी, इसने टूट फूट की ना। बोले मैंने साइकिल की गारंटी ली थी, तेरी थोड़ी ना, तू चलाने नहीं जानता है तो टूटेगी तेरी। ऐसे ही हम लोगों को भी परमात्म शक्ति मिली है, हम कर्मों की बंधन की श्रृंखला नहीं जानते हैं जो आज हमें ऊपर दिख रहा है। आपको पता है साइकिल से गिरोगी तो खरोंच आएगी, और मोटरसाइकिल से गिरोगे तो और ज़्यादा आएगी, और प्लेन से गिरो तो पता ही नहीं चलेगा हड्डियाँ भी मिली कि नहीं। ऐसी हालत है, हमने तीव्र कर्म तीव्र कसाई की होगी तो अभी नहीं अगले जन्म में आएगी, लेकिन अगले जन्म में आएगी तो रो रो के पिंडा नहीं छूटेगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप दीर्घायु होकर भी आप पर बुढ़ापा नहीं आता है। आपने किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर, किसी बुद्ध, किसी राम, किसी कृष्ण, किसी देवताओं की मूर्तियां बूढ़ी नहीं देखी होंगी, बूढ़ी नहीं देखी होंगी, बूढ़िया ने झुर्रियां पड़ी हुई नहीं देखी होंगी। उनकी मूर्ति आपने अधबूढ़ी भी नहीं देखी होगी। यानी अधबूढ़ी का मतलब बाल सफेद हो गए, ऐसे दांत टूट गए, ऐसे भी नहीं देखी। क्योंकि वो जो सद्गुणों से भरा रहता है, जो निरंतर शुभ परिणामों से भरा रहता है, उसकी अंदर और दिन पर दिन विशुद्धि से चमक आ जाती है। दिन पर दिन कभी रोग हो भी जाए तो वो रोगों की परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है पीड़ा चिंतन से और असाता का बंद होगा और अशुभ का बंद होगा। इसलिए पीड़ा को वो देखता है कि कितनी जगह पीड़ा है, बाकी तुम्हें सिद्धों के समान हो, आज नहीं तो हम कालत्रय में सिद्ध बनेंगे। यदि हम सिद्ध नहीं बने तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। हर में चक्री पद पाए निरंतर, भोगी भोग गनेरे तो भी भोग भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे तो भी तनिक भी पूर्ण नहीं होते वो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जैसा सर्वगत दिखे, लेकिन आत्मा से बाहर नहीं जाने का मौका हो। हम तो अपनी आँख को तो एक आँख दूसरी आँख को नहीं देखती और दुनिया को देखने का दावा बनता था। हम बताते हैं, एक व्यक्ति गांव का आदमी था, कभी उसने फोटो नहीं खिंचाई थी, उसके घर में ऐना नहीं था, पहले के ज़माने की बात थी। उसे एक दर्पण मिल गया, उसने कहा, उसने देखा तो अपनी शक्ल दिखी, कहने लगे लगता है पिताजी की फोटो मिल गई। अब बाप किसे शक्ल तो मिलती है थोड़ी थोड़ी, कहने लगे अरे पिताजी ने जवानी में भी फोटो खिंचवाई थी क्या, अब इसे अच्छे से रखूंगा, रोज पिताजी के दर्शन करूंगा। पिताजी के दर्शन कर रहा था, खुद के दिख रहा था, लेकिन सोच रहा था पिताजी होंगे, बढ़िया दर्शन कर लूं और पिताजी को रोज देखूंगा। पिताजी ने जवानी में फोटो खिंचवाई होगी, लेकिन बताया नहीं कि कभी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि फोटो में तस्वीर में जो जैसा होता वैसे दिखता। अब उसने लाकर चुपचाप से रख दी कि कोई देख ना ले, नहीं तो कोई इधर उधर रख देगा। लेकिन आपको पता है घर में कुछ भी सामान छुपा के रखो, पत्नी जरूर देख लेती है। आप जितना छुपा के रखो पत्नी उतना ही देख लेती है।
पत्नी कहने लगी ना जाने क्या छुपा के रख रहे थे, देखूंगी। जब पति सो गया तो उसने लालटेन जलाई और जाके देखा तो उसने भी कभी ऐना नहीं देखा था। कहने लगी अच्छा इससे मिलने जाता, इसको देख देख के मुस्कुरा रहा था, अब बताऊंगी इसको। और उसने खूब गाली बकी। अब वो गाली बके तो जैसा मुंह करे वैसा मुंह उसका दिखे। कहने लगी अच्छा ये औरत मेरे से इतनी बहस लड़ा रही, अब देखूंगी। सास से बोली कि आपके बेटे को समझा लो, ना जाने किस किस को देखता है और मैं दिखाऊंगी उस औरत को तुम्हें। वो बहुत सुंदर औरत है, लेकिन मैं कुछ कह रही थी तो वो मेरे से वैसी बहस लड़ा रही थी। उसको अपना शकल तो उसने कभी देखी नहीं थी। अब सास कहने लगी दिखाइयो मुझे, तो सास को जगाया और कहने लगी देख लो अपने बेटे की करतूत। सास कहने लगी अरे तो बूढ़ी सी दिख रही, कोई तू कह रही थी जवान बड़ी सुंदर सी है, तो कोई बूढ़िया दिख रही है। और वो कहने लगी अरे तुम्हें दिख रही होगी, लाओ मुझे दिखाओ। अब खुद देखेगी तो खुद ही दिखेगी ना उसमें। कहने लगी तुम्हारी आंखें कैसे तुम्हें बेटे की करतूतें नहीं दिखती, देखो ये जवान दिख रही है। अब ससुर को बुला के लाई। सास बोली बहू तो सोने नहीं दे रही, लड़ोड़ रही। ससुर आया, ससुर कहने लगा मुझे दिखाओ वो कौन है। अब ससुर ने देखा, कहने लगे बावली हो गई क्या तुम दोनों, न इसमें बूढ़ी दिख रही न इसमें जवान दिख रही, इसमें तो एक बुढ़ा आदमी दिख रहा। अब तो घर में कलेश हो गया। अब पति को जगाया, बोले तुम किस किस को देखते रहते हो, पत्नी को तो सबर ही नहीं होता ऐसी बातों पे। तो पति बोला कि मुझे पता नहीं, पिताजी की फोटो समझ के मैं तो लाया था। एक किसी बुद्धिमान ने कहा कि इसमें झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो जो देख रहा है उसकी तस्वीर दिख रही है। तुम सबने कभी अपने तस्वीर नहीं देखी है, इसलिए तुम्हें सबको भ्रम हो रहा है। कोई बुढ़ा दिख रहा है, कोई बुढ़ी, कोई जवान देख रहा है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हमारे जीवन में हमारी तस्वीरें हमें दिखती हैं। आप क्रोध में होते हैं, सामने वाला आपको क्रोधी दिखता है। आप प्रेम में होते हैं, सामने वाला आपको प्रेमी दिखता है। सब एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं समझ गए, क्योंकि सब दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं। सच्चाई यही है कि जिसने स्वयं को सुधार लिया, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। वास्तव में अपनी तस्वीर सुधारो, अपने अंदर की दुर्गुण संभालो कि हम क्यों बूढ़े हो जाते हैं। आपने देखा बच्चा होता है उसे सब लोग प्यार करते हैं, बच्चा नहीं आता हो तो भी आपके भाव होते हैं उसे खिलाने के, क्योंकि बच्चा थोड़ा होता है बड़ा तो पहचानने लगता है माँ बाप को। लेकिन छोटे बच्चे को सब प्यार करते हैं, छोटे बच्चा भी ये मुस्कुराहट पहचानता है। आप उसे चुटकियां बजाते हैं तो वो हंसता है, और आंख निकालो तो वो रोता है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय सार में, सुध पर जिदान भूदा सबस विकाम भोग बंदे कहा, ये तस्लम्भो नवरिना सुलभो वियतस्य, कि तूने आज तक काम भोग वासनाओं की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं। एकत्व विभक्त आत्मा स्वयं की आत्मा की बात न तूने सुनी है, न परिचय में आई है और न अनुभव में आई है। आपने देखा शादी हो, जन्मोत्सव हो, सब तुम्हें पता ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, लेकिन परमात्मा बनना हो तो कैसे कर लेना। 0 सन्नाटा है, सब मूर्खों की मंडली है। यहाँ लड़ाई करना हो तो एक बार लड़ाई की बात कहो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और धर्म ध्यान की बात कहो तो ढूंढे आदमी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दुनिया इसी है। लोग सोचते हैं भेड़ है। एक व्यक्ति मास्टर ने प्रश्न किया कि 10 भेड़ें अंदर हों और 25 भेड़ें बाहर हों तो मिलकर कितनी भेड़ें हुई। अब बताओ, तो सरल सा सवाल था
कि 10 भेड़े अंदर हों और 25 भेड़े बाहर हो, तो 35। लेकिन सब लोग कुछ कुछ बता रहे थे, सब यही संख्या बता रहे थे। एक बच्चा बोला नहीं मैं बताऊंगा। बोले कैसे? बोले 10 भेड़े बाहर हो या अंदर हो, 25 अंदर हो, लेकिन 10 भेड़े जहाँ होंगी वहाँ 25 भी चली जाएंगी। उन्होंने कही तू इतना नहीं जानता है क्या? मैं तुझसे संख्या पूछ रहा हूँ। वो मास्टर से बोला मास्टर साहब तुम संख्या गणित जानते होगे लेकिन भेड़ों का नेचर नहीं जानते हो। एक भेड़ जहाँ जाती है वहीं बाहर और अंदर नहीं होती है, वो सब बाहर ही हो जाती हैं। हमारी हालत भी ऐसी है, जहाँ गलत मार्ग पर 2-4 जाते हैं और तू काला ही हम भी ले आएंगे, और तू कहाँ जा रही है हम भी प्रोग्राम बना लेंगे। अरे अपने अंदर आने के प्रोग्राम कभी बनाने के भाव नहीं होते हैं। और लगता है इतने लोग यही सब कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने धनपति लोग तो सब बुद्धिमान होंगे। अरे दुनिया मूर्खों की बस्ती है। जो ज्ञानी थे वो सिद्ध शिला में है, जो ज्ञानी है वो परमेश्वरी के रूप में है। हम भी उन जैसा ज्ञान लाएंगे। बच्चों में निर्विकारता होती है इसलिए वो प्रिय लगते हैं। हमारी हालत ऐसी है जैसे कोई बचपन में तो बहुत बुद्धिमान हो, बचपन में खूब धनपति हो, खूब अमीर हो, खूब राजघराने में जन्म हुआ हो, और बुढ़ापा होते होते वो कंगाल हो जाए। जो बचपन में अच्छी किताबें पढ़ लेता हो वो बड़ा होकर अपना नाम भी भूल जाए, तो उसे क्या कहोगे तुम? आप बुद्धिमान कहोगे क्या? आप उसे कहोगे तो बच्चा ही बना रहता तो अच्छा था। इसी प्रकार से हम बचपन में थे तो हमारी कसाएं कम थी, हमारी ग्रंथियां कम थी, हम मुस्कुरा लेते थे, हंस लेते थे। कोई डांट देता था तो रो लेते थे, कोई डांटता था तो रो लेते थे, थपकियां देता था तो सो लेते थे। अब बदनसीबी है, दवाई की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। ये हालत है। बताइए आपने उन्नति की या अवनति की? आचार्य तो कहते हैं संसार का बढ़ना रे नरदेह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। आदमी सोचता है दौलत कितनी बढ़ गई, और ऊपर वाला सोचता है आयु कितनी घट गई। हम दौलत को गिनते चले जाते हैं, वो सांसों को गिनता चला जाता है। एक दिन गया जो वापस नहीं आता है। मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली, और यौवन की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली। जिस तरुणाई पर इतरात फिरत वो अंत समय में गिली न गिली। और कहते हैं भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में गिली ना गिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। यमराज की मार झिली न झिली, यमराज की मार झिली न झिली। ना जाने कितनी चोटें लगेंगी बुढ़ापे में कि हम होश में आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अधिकांश लोग तो कोमा में ही चले जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर दिमाग का सही उपयोग नहीं किया, जिंदगी भर बेकार की बातों में लगाया। तो दिमाग आखिरी में कहता होगा क्या करेंगे इसके साथ, आखिरी टाइम तक भी यही करेगा। क्योंकि आपको पता है आखिरी टाइम में भी लोग क्या कहते हैं, बेटा बुला दें, बेटी बुला दें। कोई ये नहीं कहता है कि आप परमात्मा का नाम लो। किसी के सामने कह मत देना, वो और मर के नरक चला जाएगा। किसी से कह दो कि भगवान का नाम लो तो उसे धक्का लगता है कि मैं मरने वाला हूँ क्या। बहुत आसक्ति से जोड़ता है परिवार, छोड़ना ऐसा आसान नहीं है। इसलिए किसी से बुढ़ापे में कहना भी हो मरते टाइम तो ये कहना आप ठीक हो जाओगे, भगवान का नाम लो, तो वो फिर भी ले लेगा। क्योंकि इतनी आसक्ति से बस्ती बसाई है, इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कहा है कि भगवान आप तो व्यापार से रहित होते हुए भी आपने वो व्यापार छोड़ा है। क्या कहा है कि आपने पूरी पृथ्वी सती के समान थी। कर्मभूमि का प्रारंभ था, इसने अपना स्वामी किसी को नहीं बनाया था, पहली बार आपको वर्ण किया था।
और ध्यान रखना, अकेले रोटी छोड़ देना कोई तपस्या नहीं है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है कि स्वर्गों में हम हजारों वर्ष भोजन नहीं करते। जितनी सागर की जिसकी आयु हो उतने हजार वर्ष बाद कंठ से अमृत झरता है। ये श्वास लेना भी कोई बड़ी बात नहीं, वहां तो उतने पक्ष बाद श्वास लेता है जितने सागर की आयु हो। भोग भूमि में 3 दिन 2 दिन अंतराल में समझ गए, हर बहेर आंवले जितना भोजन होता है। नरकों में तो भोजन ही नहीं मिलता है, लेकिन वहां व्रती नहीं हो, वहां से मोक्ष मार्ग की प्रशस्ता नहीं होती है। तो कहते हैं भगवान आप जरा से रहे तो आपको जरा जीर्ण नहीं हुई, आपकी काया तो और परमोदारिक होती चली गई और सुंदर होते चली गई। आपकी काया में तो और सुंदरता आ गई, क्योंकि आपका अंदर भी सुंदर और स्वच्छ होता गया, वंदनीय होता गया। आप बंधन के योग्य थे, लेकिन बंधन कराने वाले नहीं थे। और इतना ही नहीं, काहे भगवान आपने क्या बहुत पाया पुरुषा पुराना, आप सबकी रक्षा करने वाले हो। यहाँ रक्षक ही भक्षक हो जाता है। ड्राइवर ले जा रहा था बाईपास, किसी ने पूछा कहाँ ले जा रहा, बोले बाईपास, बोले इंदिरा मरी क्या अपने घर के पास, और राजीव मरा मद्रास, तू मुझे ले जाकर मारेगा बाईपास। तो ध्यान रखना, हमें कौन कब धोखा दे देगा। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। हमने धर्म को ऐसा ढकोसला बना दिया, ऐसा करोगे तो कर सकते हो, ऐसा करोगे तो कर सकते हो। अरे हर आदमी को हम लोग कभी कोई अजय ना जाए बोले ये काहे को आता है, आपको पहले ही लगेगा काहे को आता है। अरे हमारे भगवान की वो सभा होती है केवली भगवान की, जिसमें त्रियंच भी बैठ जाए करते हैं। मनुष्य की तो बात क्या है, उसका नाम ही समोद शरण है, सबके लिए क्या है शरण है वहाँ पर। इसलिए जैन धर्म को बढ़ाओ। जैन धर्म को हमने लोटे भर पानी में, जैसे पानी पानी होता है, पानी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। पानी तो प्यास बुझाने का काम करता है, लेकिन पानी यदि घड़ों में आ जाए तो जिसके घड़े में आ जाता है वही हो जाता है। हमने परमात्मा को भी अपने अपने घड़ों में बांध लिया है, अपने अपने घड़ों में रख लिया है। कोई कहता है ऐसे हाथ रखे होंगे तो हमारे भगवान, कोई कहेंगे बांसुरी लिए होंगे तो हमारे भगवान। हमने की बांसुरी भगवान हो गई कि भगवान है भगवान है। कोई कहता है धनुष बाण लिए होंगे तो राम हमारे भगवान। ऐसा नहीं सोचो। अरे बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा आया उसको कुछ भी कहो, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हम सबको मानते हैं, लेकिन 3 गुण उनमें होना चाहिए। तो गांधी जी और बड़े बड़े लोग आपने देखा होगा, जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उतने उतने चेहरे का तेज बढ़ता है, कांति बढ़ती है, शांति बढ़ती है, प्रफुल्लता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो समझो तुम्हारा जीवन बढ़ रहा है। यदि तुम्हारी क्रोध कसाएं बढ़ रही हैं, अहंकार बढ़ रहा है, अभिमान और धन संपत्ति बढ़ रही है, धन के साथ साथ दिल को बढ़ाओ, दिल को दरिया बनाओ, दिल को हौद मत बनाओ कि अपना ही घर नहीं चलता है, दूसरों का क्या चलाएंगे। अपने भाव इतने अच्छे रखो, सत्य से मैत्री की भावना रखो। और कहते हैं भगवान आप ऐसे हो कि आपकी शरण में आने वाला क्या आपका शरणागत भी प्राण को पा जाता है, शांति पा जाता है, भव के पार चला जाता है। तो हम और आप सबको भव के पार जाना है। तो विषापहार के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की है
कि भगवान वास्तव में आपने ऐसी पृथ्वी को छोड़ा और उसके बाद भी कैसा तोड़ा, कैसा छोड़ा। जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति नियोगी विचार, सुत को राज दियो बड़ भागी। आपने अपने नीति न्याय पूर्वक बच्चों को राज दे दिया। आज तो पड़पोता हो जाए, बोले अभी हमने देखा ही क्या, समझ गए। अभी भी आदमी बूढ़ा हो जाए, बोले पड़पोता देख लें, सड़पोता देख लें। अरे वो उम्मीदवार कह रहे तुम रास्ता खाली करो, हम भी तो आना, हमें भी तो रहना है। लेकिन आपको ये रहना और जाना तो जाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी भीख मांगे मंदिरों में आकर, लेकिन हम जाएंगे उसके पहले जरा को भी नष्ट कर जाएंगे, उसके पहले ऐसी बीजारोपण करके जाएंगे कि सिर्फ हमारा अंतिम जन्म हो, हमारा जन्म नहीं हो, हमारा जन्म कल्याणक हो जाए। हम जन्म ऐसा नहीं पाएंगे कि आएंगे तो 10 दिन द्रव्य नहीं चढ़वाएंगे और जाएंगे तो 13 दिन नहीं चढ़वाएंगे। हम ऐसा जन्म पाएंगे कि आएंगे तो भी देवता पूजा करने आएंगे और जाएंगे तो भी शमशान नहीं जाएंगे, निर्वाण जाएंगे, मातम नहीं महोत्सव मनाएंगे। हमारे जाने के बाद लोग आंसू नहीं बनाएंगे, हमारे जाने के बाद लोग आंसू नहीं बहाएंगे। हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, ऐसा जीवन पाएंगे। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। सम्यक दृष्टि परमात्मा से ये नहीं कहते तुम मेरे दुख दूर कर देना। ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं भगवान सुनता ही नहीं, इतनी पूजा करते, इतनी प्रार्थना करते। मैंने कि शांति से भोगो। भगवान हमारे दुखों को नहीं मिटाते हैं, क्योंकि वो जो देवता इतने रत्न बरसाने आए थे, 56 कुमारिकाएं भेजी थी, शुद्धि करने नगर बसाया था, भोजन पानी स्वर्ग से वस्त्र भूषण तक भेजे थे। वो देवता क्या सो गए थे जब 6 महीना विधि नहीं मिली थी? तो 6 महीना तो ध्यान में रहे, 6 महीना कुछ दिन 7-8 दिन विधि नहीं मिली तो देवता सो गए थे क्या? तो हम अपनी नम्रता से, प्रेम से, वात्सल्य से लोगों को जीतेंगे। आप सब भी जिंदगी में वो जीत पाए कि हमारा जन्म भी आखिरी हो जाए। और आप लोग पूजा करते करते इतना पुण्य कमा सकते हो कि अगले भव में तुम विदेह में जाके तीर्थंकर हो सकते हो, अगले भव में ही तुम तीर्थंकर हो सकते हो। हम लोगों को मायूसों को ये सिखाया गया अभी तो नहीं हो सकते, इतने काल लगेंगे, इतना भव परिवर्तन होगा, इतनी पर्यायें प्राप्त करना पड़ेंगे। हमने बंधन की बात क्यों सिखाई? हम बंधन क्यों सिखाते हैं? हमारे तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने बंधन के पहले मुक्ति की बात बताई है। बंधन तो 7वें अध्याय में बताया, पहले तो मुक्ति की बात बताई है। तो हम लोग भी मुक्ति की बात सुने, उसका अनुभव लाएं, उसके लिए प्रयास करें। आप सबका जीवन बहुत सुंदर बने। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। आप सबकी ज़िंदगी जो शेष है वही विशेष हो जाए, लेकिन विशेष होने का प्रयास मत करना, अशेष होने का प्रयास करना, क्योंकि इतिहास तो गंदे लोगों के जीवन की कतरन होती है। महापुरुषों के कोई इतिहास नहीं होते हैं। महापुरुषों की तो आगम में अर्चना के योग, उनके पुराण होते हैं। और जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। तो हम सम्यक दृष्टि बनेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा कोई भी कष्ट आए इतनी शक्ति देना कि मेरा तुमसे विश्वास नहीं उठ जाए। बोलिए आदिनाथ भगवान। तुम लोग जय भी ऐसे बोलते हो जैसे कि बोलिए महावीर भगवान की। अब ऊपर जावाणी के ज्ञान ते
सूजे लोकालोक सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो डोक। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रे जो तेरी सरना गए सो पावे सुख। चलिए चंदा प्रभु भगवान की